ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, हमारे साथ ऐसे कौन से कंडीशन है जो हमारे साथ बॉडी में उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग। ओके, इसमें हमारे साथ एक है DIC, ओके, एक हमारे साथ है ITP, सही है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस दोनों से 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, सही है। इन दोनों से 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है आपके इनिली के एग्जाम में या और भी जो बोर्ड के एग्जाम में, सही है। अब हमारे साथ एक है DIC का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलोपैथी, एक्चुअली DIC में होता क्या है, सिंपल, DIC में हमारे साथ क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा सेवियर कोआगुलेशन की वजह से, कोआगुलेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा कोआगुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे साथ जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं और जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो सारे के सारे यूज्ड हो जाते हैं, सही है। तो बॉडी में बहुत ज्यादा कोआगुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर वो सारे के सारे यूज्ड हो जाते हैं। अब फिर हमारे साथ मजीद कोआगुलेशन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, सही है। तो DIC में हमारे साथ थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग साइड बाय साइड, दोनों बॉडी में थ्रोम्बोसिस भी होती है और बॉडी में हमारे साथ क्या, ब्लीडिंग भी होती है, सही है। अब इसकी मेन काज क्या है, व्हाट इज द मेन काज, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रीजन क्या है कि इस तरह हो जाता है, सही है। इसका रीजन के लिए एटियोलॉजी, सही है। पहले तो ये बात याद रखो कि हमारे साथ जो प्राइमरी मीडिएटर है, मीडिएटर ऑफ DIC इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका जो मीडिएटर है ना, मीडिएटर दैट इज मीडिएटर ऑफ DIC, मीडिएटर ऑफ DIC is thromboplastin, is thromboplastin। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या चीज है, दिस इज सिंपल, कल हमने टिश्यू फैक्टर पढ़ा था ना, दिस इज टिश्यू फैक्टर, इसको CD142 भी बोला जाता है, सही है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम क्या, इसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं और इसको CD142 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, इसको CD142 भी बोला जाता है, सही है। अब हमारे साथ कुछ ऐसे बॉडी में क्या हो जाता है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इसकी एटियोलॉजी, काजेस, ओके, तो हमारे साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, DIC होती है। अब वो सारे चीजें जो हमारे साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेंगे वो क्या करेंगे, वो DIC काज करेंगे। ऑल दोज फैक्टर विच एक्टिवेट द थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट कैन लीड टू DIC, सही है। अब हमारे साथ एटियोलॉजी में एक आता है सेवियर सेप्सिस, किसी में क्या हो, सेवियर इन्फेक्शन हो, सही है, सेवियर इन्फेक्शन हो। सेप्सिस का क्या मतलब है, हमारे साथ मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन, एक हमारे साथ होते हैं सेप्टिसीमिया और एक होते हैं बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया हमारे साथ आ जाए ब्लड में, सही है, बट वो हमारे साथ क्या करे, मल्टीप्लीकेशन ना करे और क्लिनिकल फीचर्स उसके ना हो,
दैट इज नोन एज बैक्टीरियमिया। और सेप्टिसीमिया, अगर बैक्टीरिया ब्लड में आ जाए, वो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करे और उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट हो, सही है, इन्फ्लेमेशन की, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो एक ये सेवियर सेप्सिस की वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो जाता है, सही है। इसके अलावा हमारे साथ ल्यूकीमिया, इसके अलावा हमारे साथ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया में हमारे साथ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में जो M3 स्टेज है ना, M3, ये वर्ड अभी से याद रखना, सही है, कि DIC कौन से ल्यूकीमिया में होता है, तो ये ML एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के M3 स्टेज में होता है। किसमें, M3 स्टेज में, सही है। ये हमारे साथ एक ल्यूकीमिया, इसके साथ साथ SLE, सही है, SLE की वजह से। इसके अलावा हमारे साथ स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट, स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन, ओके, या कोई ड्रग हम ले लेना, ड्रग, सही है, और वो हमारे साथ क्या करे, सीवियर रिएक्शन करे, सही है। तो सीवियर ड्रग रिएक्शन, कोई भी ड्रग आप ले लो और वो बॉडी पे क्या करे, हमारे साथ क्या, वो रिएक्शन करे, उसकी वजह से, तो सीवियर ड्रग रिएक्शन की वजह से, सही है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया की वजह से, एक्लेम्शिया एंड व्हाट इज एक्लेम्शिया, व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया। देखो हमारे साथ ना सिंपल, एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, एक होता है एक्लेम्शिया और एक होता है प्री एक्लेम्शिया। अगर एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, उसकी सिंपल हमारे साथ क्या हो गया, बीपी इंक्रीज हो गई, इट इज नोन एज व्हाट, दिस इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, सही है। अब हाइपरटेंशन की वजह से हमारे साथ किडनी डैमेज होती है, सही है, हमारे साथ किडनी डैमेज होती है। अगर एक प्रेगनेंसी में एक लेडी को हाइपरटेंशन हो गया और उसने किडनी को डैमेज किया है, किडनी को डैमेज करके, जब किडनी डैमेज होगी तो बॉडी से क्या होगा, प्रोटीन लॉस होगी, सही है। जब प्रोटीन लॉस होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस एडिमा इज नोन एज प्री एक्लेम्शिया, सही है। और अगर हमारे साथ ये इतना सीवियर हो जाए कि ब्रेन हमारे साथ क्या करे, डैमेज, और हमारे साथ पिट्स पड़ जाए, सही है, पिट्स पड़ जाए, सीजर्स के अटैक आ जाए उसकी वजह से, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यूरिया ये ज्यादा होगा जब किडनी डैमेज होगी, सही है, वो जाके ब्रेन को डैमेज करेगा और उसकी वजह से हमारे साथ क्या आ जाता है, पिट्स आ जाते हैं पेशेंट पे। तो प्रेगनेंसी प्लस हमारे साथ प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड पिट्स, दैट इज नोन एज एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में पिट्स होते हैं, प्री एक्लेम्शिया में पिट्स नहीं होते। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हमारे साथ क्या होता है, कोई एडिमा वगैरह या किडनी डैमेज नहीं होती। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ड्रग ऑफ चॉइस अल्फा मिथाइल डोपा। हाँ, प्री एक्लेम्शिया में हाइड्रोलाजीन, ओके, हाइड्रोलाजीन, और जो एक्लेम्शिया है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। ये हमारे साथ ड्रग, इससे एक एमसीक्यूज आप लोगों में आ जाते। तो एक्लेम्शिया, सही है, एक्लेम्शिया या हमारे साथ क्या हो जाता है, कभी कभार हमारे साथ प्लेसेंटा नहीं है, ये हमारे साथ टाइम से पहले क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, सही है, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाती है, सही है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ओके, इसकी वजह से
या हमारे साथ सेवियर ट्रोमा हो जाए लाइक बर्न, ओके, बॉडी क्या हो जाए, कोई जल जाए तो बर्न केसेस में, खबर सूख गई। तो ये वो केसेस है ना, ये सारे कंडीशन, ऐसे और भी बहुत केसेस है हमारे साथ, मिलिग्नेंसी है, सही है, जिसमें हमारे साथ क्या हो जाती है, हमारे साथ ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेशन, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये एक्टिवेट हो जाए ना, तो इसकी वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगी। क्या? इट कैन लीड टू, कल हमने पढ़ा था ना कि टिश्यू पिक्टर क्या करते हैं हमारे साथ, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या करती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टिमुलेशन, और ये जो पिक्टर है, जब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट, तो उसमें बॉडी में हमारे साथ क्या हो जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे। उस माइक्रोथ्रोम्बाई की वजह से हमारे साथ क्या हो जाए, एंडोथेलियल सेल डैमेज हो सकते हैं। जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या ओपन हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक पाथवे स्टिमुलेशन, ओके, और उसकी वजह से टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, क्या, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आ जाएगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये क्या करता है हमारे साथ, ये हमारे साथ प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल ये मैकेनिज्म हो जाता है, सही है, सिंपल क्या हो जाएगा, ये मैकेनिज्म हो जाएगा। और ये जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए, थ्रोम्बाई बन जाए ना, तो इसमें से आरबीसी इजीली पास हो सकता है थ्रोम्बाई की वजह से। आरबीसी हमारे साथ कैपिलरीज में इजीली पास नहीं होगा। जब इजीली पास, तो वहां पे आरबीसी की क्या हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रक्शन, जब पास होगा ना, तो उससे क्या, एक हिस्सा कटेगा, डैमेज होगी। इसको हम सिस्टियोसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टियोसाइड्स बोलते हैं। तो माइक्रो जो कैपिलरीज है ना, उसमें हमारे साथ क्या होगा, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, और जब डिस्ट्रक्शन होगी उसको हम हिमोलाइसिस बोलते हैं ना। और ये माइक्रो वेसल में होते हैं। इसको मैंने आप लोगों को बोला था कि एक एनीमिया का टाइप है हमारे साथ, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। तो एक हमारे साथ इसमें क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया, सही है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। अब ये जितने पिक्टर है, ये हमारे साथ क्या कर लेगा, ये हमारे साथ इसकी वजह से प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी सारे। ये इस तरह नहीं जिस तरह स्लो हम स्टार्ट है, ये बहुत सिवियरली होता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे साथ यूज हो जाएंगे ना। जब ये दोनों यूज हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारे साथ इसकी वजह से सिवियर कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हमारे साथ थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है और हमारे साथ क्या, ब्लीडिंग भी स्टार्ट होगा। और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिव, जब प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या करता है, इसका क्या है, ये थ्रोम्बाई की क्या ब्रेकडाउन करता है, सही है। पेब्रिन को क्या करेगा, उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, उसको हम डी डायमर्स बोलते हैं।
पेब्रिन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी डिग्रेडेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन क्या करते हैं हमारे साथ, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्लाज्मिन हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ पेब्रिन को किसमें, पेब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में, जिसको हम डी डायमर्स भी बोलते हैं। ओके, ये सारा इसका क्या हो गया, कैसा, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे भाई, इसमें तो क्लॉटिंग फैक्टर भी यूज हुए और इसमें हमारे साथ प्लेटलेट्स भी यूज हो चुके हैं। सही, एक तो इस पेशेंट में क्या होगा, इस तरह की कुछ हिस्ट्री होगी, सही, प्रेगनेंसी के रिलेटेड, सही है, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन, इसीली बर्न का केस होगा, सेवियर सेप्सिस का, कोई सेवियर निमोनिया, इस तरह का कोई क्या होगा, केस होगा, सही है। और उसमें क्या होगा, स्किन आप देखोगे ना तो उस पे पेपिटिक के परपुरा रेशेस, और अगर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर तो जॉइंट्स में भी हो सकते हैं, वोमिट में भी ब्लीड आ सकता है, सही है। तो ये सारे ब्लीडिंग जैसा, और साथ में क्या होगा, हीमोलाइसिस होगी, तो हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन ज्यादा, अनकंजुगेटेड एलडीएच ज्यादा, साथ में क्या होगा, एनीमिया होगा, सही है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, टिकिकार्डिया, सही है, एंड डिहाइड्रेट होगा, सही है। ओके, ये तो इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे। इसमें टेस्ट हमने जो कल पढ़ा था ना, अभी आप खुद बताओ कि इसमें हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं और उस पे इफेक्ट क्या होगा। हम जब सीबीसी करेंगे ना, सीबीसी, सही है, सिंपल सीबीसी, आरबीसी की क्या हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है ना, हीमोलाइसिस, तो हमारे साथ इजबी क्या होगा, इजबी डिक्रीज, आरबीसी डिक्रीज, सही है। प्लेटलेट्स हमारे साथ क्या यूज हो रहे, तो प्लेटलेट्स हमारे साथ क्या होंगे, आरबीसी पे प्लेटलेट्स काउंट ये डिक्रीज, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना, ये 150 से लेके 400,000 तक, ये इससे डिक्रीज होगा, सही है। तो हमारे साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ओके। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट हम प्रोफाइल, कोगुलेशन प्रोफाइल जब चेक करेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल में प्लेटलेट्स, हम प्लेटलेट्स के फंक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे कल, बीटी ब्लीडिंग टाइम को चेक कर रहे थे, सही है। तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉटिंग सीटी, तो हमारे साथ सीटी क्या होगा, इंक्रीज, सही है। और फिर हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, उसमें जब क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो दोनों के दोनों हमारे साथ क्या होंगे, प्रोलॉन्ग, सही है। तो पीटी और एपीटीटी वो क्या होगा, पीटी एंड एपीटीटी वो क्या है, प्रोलॉन्ग। और जब आप डी डायमर चेक करते हो सीरम में, सीरम डी डायमर्स, अगर सिंपल ये बहुत ज्यादा उधर हॉस्पिटल में होते हैं, सही है, बार बार बोलते हैं इसका डी डायमर्स भेज दो, सही है। तो और हाउस ऑफिसर का तो बेचारे का काम ही है ये, बस सिरिंज उठाए हुए होते हैं बस, और लोग उधर के पेशेंट को ये क्या वो क्या, ये आप खून निकाल रहे हो, मर जाएगा वो, आप लोगों ने मारा है। तो हमारे साथ डी डायमर्स क्या होंगे, दैट इज इंक्रीज होंगे, सही है। तो सारे टेस्ट हमारे साथ इसमें कोगुलेशन प्रोफाइल, सीबीसी, ये अब पेशेंट आता है ना, बाद आपको हिस्ट्री किस तरह दिया होगा कि एक लेडी है, सही है, उसको क्या हो गया, प्रेगनेंसी थी उसको, सही है, और अचानक से उसको क्या लेबर इंड्यूस हो गया, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। जब हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, सही, और हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे क्या हो गया कि वहां पे स्किन पे उसके क्या हेमोरेजिक रैशेज बन रहे थे, सही है, और हमारे साथ क्या यूजिंग ऑफ ब्लड इवन स्किन से हो रहा था, सही है।
म्यूकोजा, उसने वोमिट स्टार्ट की, उसमें हमारे साथ ब्लीड आ रहा था, सही है। जब हमने टेस्ट किया, उसके कोगुलेशन प्रोफाइल चेक किया, उसका पीटी, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, ओडी रेंज है, सही है। साथ में क्या हुआ है, साथ में डी डायमर्स इंक्रीज हो चुका है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो चुके हैं। से व्हाट इज योर डायग्नोज? इतना इसका सिनारी जब आएगा ना पेपर में, चेक कर लेना, इतनी बड़ी सिनारी होगी। से एक किस्सा उसने लिखा और सामने डीआईसी नहीं लिखा होता, पूरा फॉर्म लिखा हुआ था, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी लिखा हुआ, दैट इज डीआईसी, दैट इज द डायग्नोज। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, डीआईसी। अब इसके हमारे साथ ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आपने डायग्नोज कर दिया, ट्रीट कैसे करोगे? हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट? सबसे पहले तो इसका, दिस इज इमरजेंसी केस, ये हमारे साथ क्या है, एक इमरजेंसी केस है। तो आपने क्या करना होगा इसको, कि सबसे पहले तो आप, और ये तो शॉक में होगा ऑफ कोर्स, इसको क्या होगा, शॉक। तो आपने फ्लूइड लगाना है, सही है, और कास को ट्रीट करना है। क्या करना है, कास को, और फिर क्या करना है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग पिक्टर देने हैं, सही है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग पिक्टर्स देने हैं साथ में, सही है। उसको ट्रांसफ्यूजन करना है और ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, डीआईसी, सही है, कि उसकी ट्रीटमेंट है, सही, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ठीक है। आप कास्ट ट्रीट कर रहे हो ना, कास्ट ट्रीट, अगर आप कास्ट नहीं ट्रीट कर रहे फिर तो ये भी मत देना, फिर तो जरूरत ही नहीं, सही है। तो हमारे साथ क्या है, इसकी ये ट्रीटमेंट है, और इस तरीके से आपने कास्ट को ट्रीट किया है। हर डिजीज में आपने क्या, पहले कास्ट को, अगर कास्ट ट्रीट नहीं कर रहे तो कब तक आप मेडिसिन दोगे और चीजें दोगे, सही है। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है आईटीपी। आईटीपी का मतलब है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिलिक परपुरा, आइसोलेटेड